गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सत्संग का, गुरु के विशेषता का जानकारी करना। यहाँ पर दो तरह के मनुष्य आए हैं। एक चेता है, दूसरा चेतने वाला है। जो चेत चुका है वही चेताता है, जो चेत चुका है वही गुरु है। एक चेता एक चेतवन हारा। एक चेता है, दूसरा चेतने के लिए तैयार है। हीरा एक तराशा हुआ है जिसकी कीमत लाखों की है। एक हीरा है, दो तराशा नहीं हुआ है, अनगढ़ कंकड़ के समान दिखता है, उसका कीमत नगण्य है। ऐसे ही यहाँ पर कबीर आश्रम में दो तरह के गुरु और भक्तों का संबंध है, गुरु और शिष्य का संबंध है। गुरु स्थानीय है, चेता हुआ है, शिष्य स्थानीय है, चेतने के लिए है। इसलिए गुरु का महत्व कितना है, हमें गहरे चिंतन करना चाहिए। जग में गुरु समान नहीं दाता, गुरु के समान दानी नहीं है। दानी भौतिक पदार्थों के दानी बहुत मिलेगा इस नगरी में और दुनिया में, लेकिन गुरु के समान दानी नहीं है। गुरु वह दान देता है जिसके कीमत कोई आंक नहीं सकता है। ऐसे वस्तु का दान देने वाले गुरु है। इसलिए कहा गया है, हंसा ऐसो गुरु मत भारी, लखे ते भव में आवत नाही, भव के बहुत बेगारी। हंसा, हंस जितने यहाँ पर बैठे हैं सब हंस है, इसमें बगुला कोई नहीं है। सब चेतने के लिए गुरु के शरण में आए हैं, सब हंस है। हंस क्यों है, हंस का लक्षण क्या है? हंस सफेद होता है। सफेद कहते हैं सद्गुण ग्राही, सद्गुण ग्रहण करने के लिए आए हैं, वो हंस है। हंस कैसा होता है? विवेकी है। नीर और क्षीर को, सत्य और असत्य को परखता है, असत्य को छोड़ता है और सत्य को जीवन में धारण करता है, वह हंस है, विवेकी है। हंस कहाँ रहता है? मानसरोवर में रहता है। यह सत्संग है, मानसरोवर है। यहाँ पर मोती चुगने के लिए हम सब आए हुए हैं गुरु के शरण में, और गुरु के द्वारा ही मोती प्राप्त मिल सकती है। यह सत्संग ही मानसरोवर है। इसलिए यहाँ पर जितने भी आए हैं उसे सद्गुरु ने कहा है कि ये सब हंस है। काग कोई नहीं, बगुला कोई नहीं है, सब हंस है और चेताने वाला ही गुरु है। इसलिए गुरु का विशेषता बताते हैं, हंसा ऐसो गुरु मत भारी। गुरु का मत है, सिद्धांत है, भारी है, महान है। भारी कहते हैं विशेष वजनदार को भारी कहा जाता है। जैसे कोई आदमी है यहाँ पर आया आश्रम में और भोजन भंडारा हो रहा है, मैं भी एक घड़ा, मिट्टी का घड़ा में घी ले करके चलूं। वह घी ले करके अपने सर में ले करके आया और कहता है ये बहुत भारी है।
बहुत वजन है, इसे संभाल करके उतारना, क्योंकि घी खराब ना हो जाए। ऐसे ही हमारा जीवन में जो सद्गुरु का जो सिद्धांत है महान है, भारी है। कौन सा सिद्धांत है सद्गुरु कबीर का? ज्यो जानो जीव आपना, करहु जीव को सार, जीरा ऐसा पाहुना, मिले न जूजी बार। ये शरीर में जो जीव की सत्ता से मैं बोल रहा हूँ, जीव है, चेतन है, आत्मा है, शरीर से निकल जाएगा तो ये शरीर को मुर्दा कहा जाएगा। ये शरीर को जल्दी ले चलो शमशान में, जलाओ, गाड़ो या फूंको। इस प्रकार से ये शरीर का कीमत होता है, जीव है तब। इसलिए सद्गुरु कबीर का मत कैसा मत कहते सिद्धांत को, भारी है, वजनदार है। इसलिए गुरु के शरण में क्यों आते हैं? जीव को जानने के लिए, अपने को जानने के लिए और अपना काम बनाने के लिए। हम शरीर को ही सत्य माने हैं, ये शरीर सत्य नहीं है। सत्य भासता है इंद्रिय और मन से, प्राणी और पदार्थ को पा करके, लेकिन सत्य है उसी चेतन आत्मा के रहने पर सत्य है। और वो चेतन आत्मा निकल गया तो ये शरीर सत्य नहीं, दो कौड़ी का नहीं है। चाहे वो राजा हो, बादशाह हो, माता हो, पिता हो, धनी हो, गरीब हो, सबका कीमत है उस हंस तत्व के रहने पर। वो हंस तत्व निकल जाएगा तो जीव शरीर का कोई कीमत नहीं है। इसलिए सद्गुरु कबीर का मत है, सिद्धांत है, भारी है, वजनदार है। जो जानो जीव आपना, अपना जीव को अपना स्वरूप समझो। ये शरीर का जो रंग रूप हम देख रहे हैं ये अपना स्वरूप नहीं है, ये 5 तत्वों का है, ये देखने भर का है, ये रूप है, रोज रोज बदल रहा है, हर क्षण बदलता है। शिशुपन का निकल गया, बालकपन का निकल गया, किशोरावस्था का रूप निकल गया, जवानी का निकल गया, अधेड़ और बुढ़ापा का, जर्जरता का रूप आ गया है। लेकिन ये रूप कब तक है? ये हंस है तभी तक। यह रूप भी आजकल में निकलने ही वाला है, ये रहने वाला रूप नहीं है। ये 5 तत्वों का है और ये देखाऊ है, रूप है। असली रूप तो भीतर है, बाहर वाले दुनिया का, भीतर वाला तेरा है। भीतर में रूप, असली रूप तुम्हारा भीतर है, बाहर का ये रूप नहीं। ये चमक को देख करके मत भूलो, एक गुरु बताता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं जो जानो जीव आपना, करहु जीव को सार, जीरा ऐसा पाहुना, मिले न दूजी बार। इस शरीर में ऐसा पहुना है, जीव है कि दोबारा एक बार निकल गया तो लाख कोशिश करो, लेकिन जीव दोबारा इस शरीर में नहीं आएगा। एक बार मिला, मौका मिला है। इसलिए जो मौका मिला है उसमें अपने को जानना है। मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। ये मनुष्य शरीर क्यों मिला है, मनुष्य शरीर का हेतु क्या है, इसे समझना है। ये रोटी कपड़ा मकान हमारा उद्देश्य नहीं है। रोटी कपड़ा मकान के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला है। रोटी कपड़ा मकान से क्या मिलता है? ये तन गुजर के वस्तुएं मिल सकती है। मकान से छाया मिला है, रोटी से पेट के उदर की पूर्ति होती है, कपड़ा से ठंडी गर्मी का, बरसात का निवारण होता है। लेकिन इसी के लिए हर इंसान है, खेती नौकरी व्यापार करते करते थक जाता है लेकिन शांति नहीं पाता है। शांति सुख पाना है तो अपने अंदर में लौटो। उसे अपने अंदर में वही लौट सकता है जिसको सच्चे सद्गुरु मिल जाता है। जो सच्चे सद्गुरु ही आत्म तत्व का बोध करा सकता है, क्योंकि गुरु है अपने में होता है, वो बाहर नहीं है। बाहर दिखने के गुरु वैसा ही खाता है, पीता है, चलता है, बोलता है और सांस लेता है, लेकिन उसका जो श्वास है हर क्षण है अपने को जान के अपने में लक्ष्य रहता है। इसलिए गुरु का हमेशा लक्ष्य
अपने आत्मा पर होता है। जैसे माता पिता माँ का लक्ष्य हमेशा शिशु पर होती है, वैसे गुरु का लक्ष्य अपने आत्मा पर होता है। इसलिए हम सब आए क्यों हैं इस मानसरोवर में? अपने को जानने के लिए। अपने को जानना ही केवल नहीं है, अपने में लौटने के लिए। हम दुनिया में लौटे हैं और दुनिया को जानते हैं, लेकिन अपने को नहीं। इसलिए अपने को जानना, एक चेता एक चेतवन हारा। चेतने के लिए हम लोग गुरु की शरण में आए हैं और आकर के हम उस लक्ष्य को प्राप्त करें, जिस लक्ष्य को पाने के लिए, जिस मंजिल में पहुंचने के लिए के बाद और कोई दूसरा मंजिल है ही नहीं, आना है न जाना है।